दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। रेखा गुप्ता पर पत्थर मारने की कोशिश की गई। बीजेपी ने पहले की मजम्मत इस हमले की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान यह हमला हुआ। आखिर क्यों यह हमला किया, किसने किया, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। उन पर पत्थर से हमले की कोशिश की गई है, पत्थर मारने की कोशिश की गई। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने हमले की मजम्मत की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। जन सुनवाई के दौरान यह हमला हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और किसने यह हमला किया, किस मंशा के तहत यह हमला किया गया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो वक्त के साथ साफ होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ है यह हमला और हमले में उन पर पत्थर मारने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और ये जांच की जा रही है अब इस मामले में कि आखिर क्यों उन पर ये हमला किया गया, किस वजह से ये हमला किया गया, किस रंजिश के तहत ये हमला किया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी जांच के बाद ही पता चल सकेंगे। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ है हमला। पत्थर मारने की कोशिश की गई है सीएम रेखा गुप्ता पर। जन सुनवाई के दौरान उन पर यह हमला हुआ। बीजेपी ने हमले की मजम्मत की है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और जब उन पर हमला हुआ तो खासा हड़कंप वहां पर देखने को मिला हमें कि आखिर कौन शख्स हो सकता है जिसने यह हमला किया रेखा गुप्ता पर। क्या उसकी मंशा रही होगी, क्या किसी ने उससे यह हमला करवाया है या फिर खुद उसने यह हमला किया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो वक्त के साथ साफ होंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अब इस हमले की मजम्मत की है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पहुंची थी लोगों की बातें सुनने के लिए, उनकी परेशानियों का हल निकालने के लिए, लेकिन वहां एक शख्स ने उन पर पत्थर मारने की कोशिश की और पत्थर से उन पर हमला करने की कोशिश की गई। यहां फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन हो सकता है इस हमले के पीछे। क्या वो शख्स जिसने पत्थर मारा उसी ने यह हमला किया है या फिर किसी के कहने पर उसने यह हमला किया है। ये तमाम चीजें वक्त के साथ साफ होंगी। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत भी की है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला सामने आया है। जन सुनवाई करने वो पहुंची थी, लोगों की समस्याएं, उनकी दिक्कतें सुन रही थी और उनके समाधान की, उनका हल निकालने की उनकी पूरी कोशिश थी वहां पर। लेकिन तभी वहां पर उन पर पत्थर से हमला कर दिया गया। पत्थर से हमला करने की कोशिश उन पर हुई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पहुंची थी लोगों की बात सुनने के लिए, उनकी दिक्कतों का हल निकालने के लिए, उनको ढांढस बंधाने के लिए। जो भी उनकी परेशानी है उनका समाधान जल्द ही होगा। लेकिन वहीं पर उन पर अटैक कर दिया गया, पत्थर से उन पर हमला किया गया। मगर किसने यह हमला किया ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है, जांच पड़ताल इस मामले में जारी है। कौन हो सकता है इसके पीछे, तमाम सवाल गहरा रहे हैं। क्या कोई आपसी रंजिश इसके पीछे है या कोई सियासी साजिश इसके पीछे है, ये तमाम चीजें वक्त के साथ साफ होंगी। फिलहाल बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत भी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ है हमला और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जन सुनवाई के दौरान ये हमला किया गया, पत्थर से उन पर हमले की कोशिश की गई है और बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत की है। लेकिन कौन इस हमले के पीछे है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है और पत्थर से क्यों उन पर हमला किया गया ये अभी भी सवाल बना हुआ है। फिलहाल जब जांच होगी इस मामले में तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होगी कि आखिर क्या वजह रही इस हमले के पीछे। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया।
तो जब ये हमला किया गया तो सीएम रेखा गुप्ता लोगों से बात कर रही थी, उनसे संवाद कर रही थी और उनकी दिक्कतें सुन रही थी कि तभी पत्थर से उन पर अटैक करने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और जिस शख्स ने ये पत्थर मारा, ये उन पर अटैक करने की कोशिश की है, उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत की है। सीएम आवास पर ही, मतलब उनकी रिहाइशगाह पर ही जन सुनवाई हो रही थी, वहीं पर ही तमाम लोग पहुंचे थे और उसी दौरान ये हमला हुआ। तो सीएम पर हमले की कोशिश हुई, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमले की कोशिश हुई है और बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर पत्थर मारने की कोशिश की गई, मगर कौन था जिसने उन पर पत्थर मारा? आपको बता दें कि हमले में सीएम रेखा को मामूली चोटें भी आई हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचा है इस हमले से। क्या वजह रही इस हमले के पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। कौन इस हमले के पीछे है, किसने यह हमला करवाया है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और हमारे नुमाइंदे शिवम इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम, सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ है पत्थर से, क्या जानकारी इससे मुतालिक मिल पा रही है? अभी कैसे हुआ ये सब कुछ? अब देखिए, अभी तक ये शुरुआती जानकारी ये सामने आई है कि जन सुनवाई के दौरान जब सीएम जो वीकली जन सुनवाई करती है, उस दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की गई। क्योंकि राजनिवास में जहां पर सीएम रहती है वहां पर मीडिया की एंट्री नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानकारी, अभी शुरुआती जानकारी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि सीएम को असॉल्ट करने की कोशिश की गई है। आरोपी ने, जो हमलावर है, उसने सीएम को पत्थर या फिर आप ये कहिए थप्पड़ मारने की कोशिश की है और ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है सीएम की सुरक्षा में। आपको याद होगा 7 जून को भी सीएम को धमकी दी गई थी और वो आरोपी 7 जून को जो धमकी दी गई थी उसमें तो जान से मारने की बात थी। हालांकि उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अभी शुरुआती सूचना ये मिली है कि जन सुनवाई के दौरान सीएम पर आज हमला करने की कोशिश की गई, उन पर हमला किया गया। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि थप्पड़ और पत्थर से मारने का प्रयास हुआ है। हालांकि सीएम आवास पर सिक्योरिटी मौजूद थी, बीच बचाव किया गया और आरोपी, शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है। जी, ये कौन आरोपी है, किसने ये किया, और जो पहले आप बता रहे हैं धमकी मिली थी, क्या ये जोड़कर देखा जा सकता है दोनों चीजों को? नहीं, देखिए, जो पहले आरोपी जिसने धमकी दी थी वो गाजियाबाद से एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसने शराब के नशे में सीएम को धमकी दी थी। वो अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज था। अभी तक जो आज का आरोपी है उसके बारे में कोई सूचना बाहर नहीं आई है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान मीडिया की एंट्री नहीं होती है और पुलिस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अब से कुछ देर पहले की ये पूरी घटना है, जैसे ही ज्यादा जानकारी हमारे पास आती है हम आपको साझा करेंगे। बिल्कुल। शिवम, पुलिस से कुछ कह रही है क्या इस बारे में, कोई बयान पुलिस का आया है? देखिए, पुलिस ने पूरे तरीके से चुप्पी साध रखी है। पुलिस निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है, सिक्योरिटी का बड़ा लैप्स है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जैसे ही जांच में कुछ निर्णायक सामने निकल कर आएगा तमाम मीडिया को तब सूचित किया जाएगा। फिलहाल पुलिस वालों ने और पुलिस अफसरों ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए शिवम। तो सीएम रेखा गुप्ता पर पत्थर से हमला की कोशिश की गई है, थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।